तो गाइस यहाँ से तो सारी बात ख़त्म हो जाती है कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि उनके मामा देखने मुझे आए थे। फिर उसके बाद में क्या होता है, हम लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। आप किसी से भी बात करोगे तो फिर बात करने का मन होने लगता है ना। तो हम लोग एक दूसरे से बात करने लग गए, पर इतनी बातें नहीं होती थी क्योंकि बाबू मेरे पढ़ाई कर रहे थे। और तो हमारी इतनी बात नहीं होती, लेकिन दिन भर में एक बार बात ज़रूर होती थी। और मेरे पास फ़ोन नहीं था तो बाबू ने मुझे फ़ोन भिजवाया, अपने मामा जी के हाथ से फ़ोन भिजवाया। तो मैंने फ़ोन लिया, पर मुझे बहुत डर लगता था फ़ोन रखना। मैं कैसे फ़ोन रखूं, क्योंकि भाई से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। तो मैंने क्या किया, फ़ोन लिया। और तब मेरे घर में लाइट नहीं आती थी, लाइट का कनेक्शन नहीं था, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी गाइस मेरे घर में। तो लाइट नहीं आती थी, तो मैं नीचे की बैटरी से मोबाइल चार्ज करते थे हम लोग। तो बाबू ने मुझे कीपैड वाला मोबाइल पहली बार दिया। उसमें मैंने सिम डाली। तो मैंने सिम डाली, और सिम डाली बस मैंने रात के 11 बजे बाबू को कॉल लगा दिया। और कॉल लगाया उनसे बात करने के लिए। और बस मैंने इतना ही बोला कि हाँ, कैसे हो, क्या है। और पीछे से मेरा भाई आ गया। गाइस, भाई मेरा आया, मेरी इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे भाई ने बहुत मारा, बहुत डांटा भी, बहुत मारा भी कि कौन लड़का है, किससे तुम बात करने लग गई। तो मैंने अपने बाबू का नाम नहीं लिया, कि मैंने सोचा शायद उनके घर वालों को भी पता चलेगा तो बुरा लगेगा उन लोगों को भी। तो मैंने झूठ बोल दिया कि लोकल का लड़का है, मैं, और उसने नंबर दिया था, मैं उससे बात कर रही हूँ। तो भाई ने बहुत डांटा मुझे। फिर सिम ले ली वो, सिम ले ली तो तुरंत से बाबू को शक हुआ होगा, तो मम्मी के नंबर पे कॉल कर दिया। तो मम्मी ने मुझे 1 घंटे बाद कहा कि इस पे फ़ोन आया था। तो मैंने फ़ोन उठाया मम्मी का, और मैं रोने लग गई कि मुझे भाई ने बहुत मारा। तो पता है मेरे बाबू ने क्या बोला, बस आज से कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता है, और मैं कल ही आऊँगा तुम्हारे घर और तुम्हारे भाई को समझाऊँगा। मैंने कहा क्या समझाओगे, क्या बोलोगे, क्या तुम, कि मैं तुम बात करता हूँ। अभी हमारी बात किए हुए कितने दिन हुए हैं, आखिर क्या रिश्ता है हमारा जो आप समझाओगे आके। तो आप लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, है ना, सभी जानना चाहते होंगे। सबसे पहले मेरे बाबू ने ही मुझे प्रपोज किया था, और मैंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था उनसे। मैंने बोला कि मैं 1 हफ्ते बाद रिप्लाई करूँगी, यस या नो। बाबू मेरे 1 हफ्ते तक मेरा इंतज़ार करे यस नो का। 1 हफ्ता हो गया, 8वां दिन हो गया, फिर 9 दिन, उनकी 9वें दिन उनका मैसेज आता है, क्योंकि वो मेरा फ़ोन छीन लिया गया था। मम्मी के नंबर पे मैसेज आता है, कॉल मी नेहा, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैंने यस बोल दिया गाइस। पता नहीं क्यों मैंने यस बोला। मेरी बात हुई, और हम लोग, बाबू मुझसे मिलने आए मेरे छोटे से शहर बिस्वा में। बाबू मुझसे मिलने आए, तो मैं क्या बहाना बना के जाती, तो मैं अपनी कज़न सिस्टर को लेके गई। दोपहर में, गर्मी का मौसम था, बहुत तेज़ धूप थी। मैंने रेड कलर का सूट पहना था, और मैंने बाबू को कभी भी नहीं देखा था। और मैं अपनी बहन के साथ में दोपहर में गई। तो बाबू के अपनी सिस्टर के नंबर से मैंने कॉल किया और बोला कहाँ हो, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ। बाबू का पहला दिया हुआ गिफ्ट आज मेरे पास है गाइस, जो मुझे उन्होंने पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब उन्होंने दिया था मुझे। वो गिफ्ट
आज भी मेरे पास है। उनके दिए हुए सारे गिफ्ट्स मेरे पास है। सब कुछ यहीं पे रखे हुए मेरे मायके में। मैं ससुराल नहीं लेके गई थी। सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। तो बाबू को मैंने देखा। बाबू मेरे बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे, बहुत स्मार्ट थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं बैठी, बाबू ने अपनी पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ दिखाई मुझे। और ये देखो हम लोग मिले कहाँ, क्योंकि हमारे वहाँ कोई पार्क वगैरह नहीं थे तब, कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी नहीं थे। तो हम लोग तहसील में मिले। तहसील में एक साइड में पार्क था, छोटा सा पार्क तहसील के अंदर ही था। तो थोड़े बहुत पेड़ पौधे ऐसे लगे हुए थे। वहाँ पे हम बाबू से पहली बार मिले तहसील में, बिस्वा तहसील में। तो मिले, बाबू ने फ़ोटो वगैरह दिखाई। और फिर उसके बाद हमने कहा मुझे जाना है। 10 मिनट में उनके साथ बैठी। मैंने कहा मुझे जाना है, क्योंकि मैं घर में मार्केट बता के आई थी। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, कहीं पे भाई मिल गया तो बात का मतलब वो हो जाएगा। आप अपने घर चले जाओ और मैं अपने घर चली जाती हूँ। तो मैं थोड़ी दूर तक, मतलब मैं आगे आगे जा रही थी, वो पीछे खड़े मुझे बाइक से देख रहे थे। और जब मैंने पलट के देखा ना गाइस, तो बाबू की आंख से आंसू निकल रहा था कि तुम मत जाओ। तो मैं तुरंत से वापस आई। मैंने कहा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तब बाबू ने मुझे पहली बार प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेहा, और मैं तुम्ही से शादी करूँगा। एक ही मुलाकात में सिर्फ मैं 10 मिनट बैठी और बाबू ने मुझे वहाँ पे अपनी दिल की बात शेयर की। तो गाइस, आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारी लव मैरिज हुई है, ना कि अरेंज मैरिज। क्यों हमको छोड़ के चले गए बाबू, जब इतना प्यार था? कुछ भी नहीं बताया हमने। तो आप लोगों को गाइस पता चल गया होगा कि हम लोगों ने लव मैरिज की थी। उसके बाद भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। शादी तो हमारी, हम अपने घर में नहीं बोल सकते थे कि मुझे शादी करनी है, क्योंकि हमारी इतनी एज नहीं थी। जब मैं बाबू से मिली तो मैं 16 साल की थी। और सॉरी, मैं 15 साल की थी जब बाबू से मिली। तब मैं 15 साल की थी। 16, 15, 16, 17, 18, 18 मैंने कंप्लीट किया। 4 साल तक हम लोग बात करते रहे एक दूसरे से। और 4 साल में हम लोग बहुत मिलते थे। मिलने का मतलब, बाबू मुझे देखने ज़रूर आते थे। महीने में एक बार वो मुझसे मिलने ज़रूर आते थे। और बस वो मुझसे मिल के चले जाते थे, मुझे देख के चले जाते थे। भले वो मुझे दूर से देख के चले जाएं, या मेरे घर की गली, पीछे वाली गली से ही मुझे देख के चले जाएं, बट मुझे वो देखने ज़रूर आते थे। क्योंकि जब वो गांव जाते थे, गांव से जब वो घर अपने लखनऊ में वो जॉब करने लग गए थे, तब वो जब लखनऊ जाते थे तो मुझसे मिलने ज़रूर आते थे। इतना गहरा हो गया था हम लोगों का, एक दूसरे को बिना देखे रह ही नहीं पाते थे। क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था जो मैं वीडियो कॉल कर सकती, कीपैड था। कीपैड में तो वीडियो कॉल नहीं होती है ना। तो देखने के लिए ही सिर्फ आते थे, देख के चले जाते थे हमारे बाबू। फिर
वो अपने घर के बड़े थे और हम छोटे थे, तो घर में बोल भी नहीं सकते थे कि मुझे शादी करनी है। फिर मैंने मम्मी को बताया, बहुत हिम्मत करके मम्मी को बताया कि मुझे शादी करनी है। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं उनके घर जाऊंगी, बात करूंगी। तो मेरी मम्मी कम से कम 4 से 5 बार उनके घर गई हैं शादी की बात करने के लिए, लेकिन उनके घर वाले हमेशा मना कर देते थे, हमेशा मना कर देते थे, कोई ना कोई बहाना करके। और बाबू ने अपने घर पे भी बोल दिया था कि मैं शादी करूँगा तो नेहा से ही करूँगा, वरना मैं पूरी लाइफ ऐसे ही बैठा रहूँगा, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। तो बाबू मेरे यही कहा करते थे, तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ, मैं पूरी लाइफ बैठा रहूँगा, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा कहीं और तुम्हारी शादी कर देंगे, मत करना नेहा, कहीं और मत करना। 4 साल तक हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बात करते करते पूरी लाइफ बिता देंगे, पर तुम भी कहीं शादी मत करना, मैं भी नहीं करूँगा। और जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा तब मैं खुद से पैसे कमा के और खुद से शादी कर लूँगा। इतनी हिम्मत थी मेरे बाबू के अंदर कि मैं खुद पैसे इकट्ठा करके और शादी कर लूँगा। जब मेरे पास 3 से 4 लाख रुपए हो जाएंगे, मैं बारात लेके आऊँगा। फिर मम्मी पापा उनके घर जाते रहे और सबको मना लिया और हमारी शादी हो गई। सन 2015 में हमारी शादी हो गई गाइस। और सन 2021 में हम लोग अलग हो गए गाइस। ऐसा अलग हुए कि जिंदगी में नहीं मिल सकते। ऐसा अलग हुए कि उनकी बात नहीं सुन सकते। ऐसा अलग हुए कि उनको देख नहीं सकते। ऐसी लव मैरिज हुई हमारी। इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, क्योंकि उनके घर वाले मुझे पसंद नहीं करते थे। हम लोगों ने लव मैरिज की। पापा ने मेरे सारा दहेज दिया, सब कुछ दिया कि शादी हो जाए, बेटी की खुशी है। बाबू ने मेरे कोई दहेज नहीं मांगा, लेकिन उनके घर वाले, क्योंकि मेरे बाबू के शादी वाले आते थे, अच्छे अच्छे घरों से आते थे, जॉब वाली लड़कियां थी, मैं कुछ नहीं करती थी, दिया, सब कुछ हुआ। और आज मैं फिर अकेली हो गई। बस बहुत सी यादें हैं जिनको याद कर लेती हूँ, रो लेती हूँ, हंस लेती हूँ। हम कितनी बार मिले, कितनी बार क्या खाया, कहाँ घूमे, क्या क्या वादे किए, सब कुछ। आई रियली मिस यू बाबू। बहुत सारी यादें छोड़ के गए हो और हमारे पास प्यारी सी गुड़िया मेरी अनिका को मुझे दे के गए हो। उसके लिए सिर्फ जी रही हूँ मैं, सिर्फ उसी के लिए। नहीं तो हम लोगों ने क्या वादे किए थे, यही ना कि दो में से एक नहीं होगा तो एक नहीं जिएगा। लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया बाबू, अनिका के लिए। अनिका के लिए मुझे जीना पड़ रहा है, सिर्फ अनिका के लिए। वो किसके सहारे रहेगी, वो किसके सहारे रहेगी गाइस। नहीं तो हम लोग यही कहते थे, जब हमारी शादी हो गई थी तो
यही बात जब कभी कभी होने लगती है आपस में कि एक नहीं रहेगा तो एक भी नहीं जिंदा रहेगा, दोनों जिएंगे एक साथ, मरेंगे भी एक साथ। आप लोग मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जानना चाहते हो कि अनिका कब आई, कैसे क्या हुआ, फिर हमें कैसे घर से निकाला गया, ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को, और आप लोगों को बहुत सारी हिम्मत भी मिलने वाली है कि हमें घर से निकाला भी गया फिर भी हम बहुत अच्छे से रहते थे। कैसे मैंने अपनी अनिका की परवरिश की, कैसे मैंने उसको बड़ा किया, क्योंकि एज मेरी इतनी थी नहीं बच्चे को संभालना, और बाबू भी कोई जॉब नहीं कर रहे थे, कैसे क्या हुआ सब मैं आपको बताऊंगी जो आप लोग चाहोगे तो। ओके गाइस, बाय।